तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम या गायत्री आदि किसी भी मंत्र का आश्रय लेकर के हम भगवान की शरणागति में, योग और अध्यात्म में सबसे बड़ा तत्व होता है भगवत शरणागति। चलिए खड़े हो जाइए। भगवत शरणागति में हम योगाभ्यास करें। और आज हम जो मुख्य 3 चरण हैं योग के, चलिए दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैरों में फासला। जिनको मोटापा है वे ये एक एक अभ्यास 100 बार करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। और मैंने योग की प्रैक्टिस में एक शब्द आपको बार बार बोला है, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। इसका अर्थ है चाहे हम कोई भी व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग की कोई भी क्रिया प्रक्रिया करें, वह एकांगी ना हो, समग्रता में ही सत्य सन्निहित है। इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कलेक्टिव, समग्र दृष्टि और समग्र कृति होनी चाहिए हमारी। ऐसे ये एक एक अभ्यास अभी तो हम थोड़ी थोड़ी बार ही करा रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, एक तत्व भी छूटे नहीं। मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और जिनको हम कहते नहीं कि ये व्यक्ति जीवन में सफल हो गया, कामयाब हो गया, इसने विजय हासिल कर ली, इसके जीवन की तो इतनी उपलब्धियां हैं और इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे अस्तित्व के लिए, तो वो कब हो पाता है? जब वो किसी भी सत्य को समग्रता से जीते हैं। तो योग भी जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। योग हमारी बेसिक फाउंडेशन है और कर्मयोग से हमें जीवन में फिर उसके प्रतिफल मिलते हैं। योग बीज है, कर्मयोग उसका फल है, और उस कर्मयोग के द्वारा उपलब्ध होने वाले जितने भी सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, लंबे लंबे श्वास। तीसरा अभ्यास, कमर में दर्द है तो बस इतना ही करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता। गुरु और भगवान के प्रति शरणागति, विश्वास, भरोसा। अभी इन्हीं शब्दों और सत्यों को पैर पास में, लॉयल्टी, ट्रस्ट, फेथ, भरोसा, विश्वास, अलग अलग शब्द दिए जाते हैं। जो भगवान को भी नहीं मानते वो भरोसे को जरूर मानते हैं। वो कहते हैं भगवान पर नहीं, खुदा पर नहीं, ईश्वर परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा पर नहीं तो बोले खुद पर तो करो भरोसा।
बिना भरोसे के, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। हम भगवान के ऊपर भरोसे को डिवाइन कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आप में भरोसा हो, स्वयं के प्रति भरोसा हो, सत्य के प्रति भरोसा हो, पूरी समष्टि के प्रति, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे और छोटे छोटे झंझावात, छोटे छोटे संकट, समस्याएं, आंधी और तूफान, उनमें उलझ ही नहीं जाएंगे, टूट जाएंगे। यही डिप्रेशन है। रिदम के साथ अब जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको ये जो 12 अभ्यास बता रहा हूँ, रिलैक्स, उनको 100 बार करने। आर्थराइटिस वालों को 100 बार सूक्ष्म एम करना है। डायबिटीज वालों को चलो करो 100 बार डायबिटीज वाले अभ्यास आगे बताएंगे, पेट वाले। और जो मोटापा और मेरुदंड के अलावा जिसको कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी, एक रोग के लिए हम 10-12 अभ्यासों का एक मैक्सिमम पैकेज बोलते हैं, अधिकतम योगाभ्यास। लय के साथ कीजिए। धीरे धीरे शुरू कीजिए, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैंने कहा था एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है किसका? खुद के साथ हम जूझते रहते हैं। हमारे भीतर मन में अंतर्द्वंद चलते रहते हैं सुबह से शाम तक। अंतर्द्वंद, अपने आप से ही हम उलझते रहते हैं। फिर घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, जीवन में, संबंधों में कितने प्रकार के संकट, समस्याएं, आंधी और तूफान आते ही हैं, आप चाहें या न चाहें। कितना ही आप सावधानी बरतें। आगे झुक जाएं थोड़ा सा। तो जीवन में एक तो ये संकट जीवन का सत्य, जितना जीवन सत्य उतने ही जीवन के संघर्ष भी सत्य हैं। चाहे वो राम हुए हो, चाहे वो कृष्ण हुए हो, चाहे गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, कोई भी ऋषि मुनि, भारत नहीं, भारत के बाहर भी, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं या यीशु मसीह कहते हैं, सारे महापुरुषों के जीवन में, चाहे वो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सबके जीवन में एक बात समान रूप से है। सबके जीवन में बड़े संघर्ष आए, बोले भाई उन्होंने बड़ी तपस्या की। यदि भगवान राम के जीवन में, यदि भगवान कृष्ण के जीवन में संकट ना आते तो उनको भगवान ही नहीं मानते हम। भगवान राम को राम रावण ने बनाया, भगवान कृष्ण को कृष्ण कंस ने बनाया। संकट, संघर्ष, चुनौतियां उपस्थित की। स्वामी रामदेव को रामदेव वृंदाकारात से लेकर के चाहे कोई भी आंदोलन हुआ, अब इसमें कुछ लोगों के नाम से वैसे नहीं बोलता। स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव संकटों ने बनाया, संघर्षों ने बनाया। लंबे लंबे श्वास, ये तो करना है रोज, बताया ना। ये स्थित कोणासन था। फिर ये एक एक अभ्यास कितनी बार करना? 100 बार कर तो लो। कोनिया सीधी, चलो कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। 100 बार करना है आपको, जिससे जितना बन पाए। लय के साथ पूरी गोलाई में घुमाते रहिए। ये 12 अभ्यास 100 बार करना है ओबेसिटी वालों को। और जिनको ओबेसिटी नहीं है वो 10-10 बार कर लो, तो उससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो अपने जीवन में जो भी संकट आए उनका मुकाबला करने के लिए क्या करना है? तो मैंने एक बहुत बड़ा सूत्र आपको दिया हुआ है। कभी भी जीवन में नकारात्मकता का, निराशा का, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का,
दुष्कर्मों का, दुर्गुणों का, दोषों का, दुर्बलताओं का, नकारात्मकता का कभी भी स्वागत नहीं करना। आएंगे अपने आप ही, अंदर से आते रहते। बोले कैसे आते हैं? ये भी जीवन का एक सत्य है। कोई इसमें पूर्व जन्म कारण है, कोई संस्कार कारण है, कोई हमारे अभ्यास कारण है। जितने भी कारण हैं, आप क्यों उनका स्वागत करते हो? डोंट रेस्पेक्ट। लंबे लंबे श्वास। लंबे लंबे श्वास। नकारात्मकता का, निराशा का आदर नहीं करना। और बुरी चीजों का, एक शब्द में बोलो, बुरी बातों का, जिससे अपना और दूसरों को कब बुरा होता हो, दुख मिलता हो, उन बुरी बातों का, बुरे विचारों का, बुरी भावनाओं का, बुरे कर्मों का, बुरी आदतों का स्वागत नहीं करना। और अच्छी बातों का अनादर मत करना। अच्छे ज्ञान का, अच्छी भावनाओं का, अच्छे कर्मों का, सद्गुणों का, सद्गुरु का, सद्विचारों का। हो गया? चलो, अपना तो इससे पहले हो रखा है। उल्टे लेटो। हाँ। कार्यक्रम लगातार चलेगा। मैंने कहा जिनको प्रॉब्लम है उनको 100 बार, बाकी 10-20 बार तो करो। हम तो ऐसे देखो, पूरा उठ करके 100 बार कर लेते हैं ऐसे लगातार। जो जवान बच्चे हो ऐसे किया करो। ऐसे। एक श्वास में 25 बार। एक श्वास भरा ऐसे। अब जो कमजोर से जीव जंतु है वे ऐसे कर लेना। ऐसे तो करो। 50 बार करने की सब आदत डालो। मैंने 100 बार की आदत डाल रखी एक बार में, और 5 बार कर लिया तो 10 मिनट का काम है, को होगी 500 डिप्स। अब आपको अपने आप को ऊर्जा से आप्लावित रखना है। तो एक सूत्र दे दिया, कभी भी अच्छी बातों का आदर, कभी भी बुरी बातों का आदर, और अच्छी बातों का अनादर नहीं करना। बस बोली जी, अच्छा और बुरा क्या है? व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? इसमें भी बड़ी फाइट होती है। अपने मन की अनुकूलताओं के अनुसार अच्छा बुरा नहीं होता है। इंद्रियां और मन, अनुकूल वेदनम सुखम, प्रतिकूल वेदनम दुखम, ऐसा शास्त्र में परिभाषा भी की है। लेकिन परिणाम देखना पड़ेगा। परिणामतः कुछ बुरी चीजें पहले बड़ी अच्छी लगती है। बुरा बुरा सोचना, बुरा बुरा देखना, बोला मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। तेरी खुद की खटिया उल्टी हो रखी है, दूसरी के कहां खड़ी करेगा? चलो लंबे लंबे श्वास। कई बार बुरे विचार, बुरे दृश्य, बुरे शब्द, बुरे वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा खान पान, एक बार तो बड़ा अच्छा लगता है। परिणामतः चाहे एक दिन के बाद या एक वर्ष के बाद या जिंदगी भर के बाद, जो चीज आपको, आपके घर परिवार को, समाज को, प्रकृति को दुख देती है, परिणामतः जो दुख देती है ना, किसी भी प्रकार से किसी को भी, करते रहो, अभी तो रुके कहां भी है। परिणामतः जो दुख देती है चीजें, उनसे बचना, वो है अच्छा और बुरा का लक्षण। मुझे अनुकूल लग रहा है, आई एम फीलिंग कंफर्ट। ये कंफर्ट और नॉन कंफर्ट, अनकंफर्ट, ये अच्छा बुरा नहीं है। चलो अब पीछे से उठाओ
अच्छा और बुरा कंफर्ट में अनकंफर्ट में नहीं है, परिणाम में, रिजल्ट में, अल्टीमेटली एंड द रिजल्ट। जो चीज अब शुरू में तो मैंने सुना है, जो भी बुरे कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम शुरू हो जाते 15-16 के बाद। शुरू में तो मैंने सुना है अफेयर करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो अफेयर का जो फेयर में पड़ा ना, फिर वो बड़ा दुखदाई होता है, आदमी को बसने नहीं देता, उजाड़ देता है। कुछ लोग एक बात कहते, बोले एक बार सब चीजें करके देखो फिर छोड़ दो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गुटखा, तमाकू, चरस, अफीम, भांग, जो नशेड़ी दिल्ली से लेके मुंबई से लेके सारे देश दुनिया में घूम रहे हैं, नशेड़ी, भंगेड़ी, बोले एक बार बम बम करके देखो। अच्छा, भगवान को भी बम बम करा दिया इन्होंने, जबकि कोई शिव भोले ने कोई कार्यक्रम रचा नहीं था। हाँ, नहीं तो मतलब जो काम आदमी को खुद करने हैं ना, सब पहले तो भगवान को लपेटे में लिया, बोले जिससे मुझे कोई कह ना सके। अब बताओ, भगवान को लपेटे में ले लिया। एक दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा पदार्थ में, वहां के जो भी वर्कर्स हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं, और शिव और पार्वती का संवाद शुरू कर दिया, और फिर भांग भूंग हो रहे। मैंने कहा भाई, मैं जिसको देश से मना करना चाह रहा था वो कार्यक्रम मेरे घर में कैसे शुरू हो गया। तो फिर लास्ट में उन्होंने एक रागनी बना रखी थी, फिर उसमें पार्वती ने कहा, शिव जी तूने भांग छोड़ दी, तन भंग छोड़ दी भोले, मेरे घटके मिटके रोड़े। और मैंने कहा चलो पिला के छुड़ा दी, ये भी काम ठीक है। तो नहीं तो भांग तो तुरे पिया करूं मैं। अरे भाई कहां बताओ, मैंने दारू पीने वालों ने भैरव, भांग पीने वालों ने, धतूरा पीने वालों ने, चरस अफीम पीने वालों ने शिव भोला, और रास लीला रचाने वालों ने भगवान कृष्ण को ही लपेटे में ले लिया। भगवान राम जी को भी लपेटे में ले रखा, बोलो उन्होंने भी तो छोड़ दी थी सीता, वाल्मीकि के आश्रम में भेज दी थी, मैं भी बाबा के आश्रम में भेजूंगा। लंबे लंबे श्वास। तो देखो, एक अब लाखों साल पहले कोई बात हुई है, हजारों साल पहले कोई बात हुई है, तो ये जितने भी धरती के बुरे लोग हैं ना, इन्होंने भगवानों को लपेटे में ले रखा है, ऊपर नीचे उठाया, अपने अपने बुरे काम, बुरी वासनाएं, उनके ऊपर इनको की रोका टाकी ना करे कोई, तो बोले भाई ये तो काम भगवान भी करते थे, मैंने कर दिया तो क्या बुरी बात होगी। अरे भाई एक बात सुन लो, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा जीवन तर्क संगत होना चाहिए। कोई भी ऐसा उदाहरण अपने जीवन में मत रखो, कोई भी आदर्श, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मत दो जिसको तुम तर्क संगत नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं योग से लेकर अध्यात्म से लेकर के जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, जो बात बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, और अंततः परिणामतः जिसका परिणाम अच्छा नहीं है, उसमें कोई भगवान करे, अवतारी पुरुष कोई देवी देवता करे, वो काम मैं कतई नहीं करूंगा। ये विचार मैं आपको हमेशा देता हूं। नहीं तो सभी मतपंथ संप्रदायों में ये झमेला हो रखा है। ये तो अपने वालों की बात की, जब बात ईसाइयत पर जाएगी, इस्लाम पर जाएगी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म में भी बहुत लोगों ने उल्टे पुल्टे ऐसे ही कार्यक्रम रच रखे हैं, गढ़ रखे हैं। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, पूरी गोलाई में घुमाओ। कभी भी बुरी बातों, क्या होता है ये हम करते हैं बहानेबाजी, बुरे एग्जाम्पल अपने सामने रख लेते हैं और महापुरुषों को भी लपेटे में ले लेते हैं। तो भाई लंबे लंबे श्वास। एक आदमी बोला स्वामी जी ये तो साइंटिफिकली रिसर्च से प्रूव हो गया है कि जो है वाइन पीना बुरा नहीं है, बियर पीना बुरा नहीं है। तो मैंने कहा अपने बच्चों को भी पिला। बोला ना ना ना, बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है। मैंने कहा इतना अच्छा है तो अपने माँ बाप को भी पिला। बोलो ना ना, उनके लिए ठीक नहीं है। तो मैंने कहा तेरे लिए कैसे ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने कहा ना, दुनिया में चलो साइकिलिंग करो, थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं अभी। दुनिया में
3 बड़े चक्रव्यूह हैं। रिसर्च के नाम पर झूठ, फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, फेक रिसर्च, फेक हिस्ट्री। ये नकली दुनिया इतनी बड़ी गहरी है, सब तरह से हमारे भी भारत में अपने इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। आप देखो, अरे जिन घटनाओं को 1000, 2000, 5000, 10, 20,000 साल हो चुके, उनके बारे में लोग क्या कहते होंगे। मेरे बारे में कितनी झूठी बातें आती हैं। स्वामी रामदेव का जर्मनी में घुटने का ऑपरेशन हुआ, स्वामी रामदेव अभी ताजा फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन। स्वामी रामदेव हाथी से गिरा और वेदांता में कमर का ऑपरेशन हुआ। स्वामी रामदेव नोली कर रहा था और पेट में आंत उलझी और जाकर के विदेश में अमेरिका में आंत का ऑपरेशन कराया। मेरी आंत का ऑपरेशन हो रखा है अमेरिका में, मेरे घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है जर्मनी में, हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है यूके में, और कमर का ऑपरेशन हो रखा है वेदांता में, और पूरा ही एक्सीडेंट हो रखा है महाराष्ट्र के एक हाईवे के ऊपर। बोलो स्वामी रामदेव नहीं रहे हमें सो तो लबे लबे श्वास। तो आदमी इन झूठी खबरों, झूठी सूचनाओं, झूठे अनुसंधानों, झूठे इतिहास और झूठे धर्म, अरे राम 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 राम, क्या करें। हमारा वाला डिपार्टमेंट भी पूरी गंद से भरा हुआ है। और झूठे बाबे, झूठे साधु संत, ढोंगी साधु संत, झूठे वैज्ञानिक, झूठे डॉक्टर, झूठे नेता, अरे राम राम साहब, कहां बचेगा आदमी। और फिर चलो अब बैठ जाओ कमर के लिए। विज्ञापनों की तो ऐसी दुनिया है, स्वर्ग के विज्ञापन से लेकर के, सुंदर बनाने से लेकर के, चलो इन सारे विज्ञापनों से आपको बाहर निकाल के मैं सत्यापन में लेके चल रहा हूं। करो, करते रहो। अरे रुक क्यों गए भाई साहब, ऐसे नहीं होता है तो ऐसे कर लो, इतना नहीं होता है तो ऐसे कर लो, 3 तरह से बताता हूं, सब कर लो। और क्या होगा, लंबे लंबे श्वास भर लो, इसको अभ्यंतर प्राणायाम के साथ कर लो। ये जिनको कमर में दर्द है 10-20 सेकंड से ज्यादा मत करना, एक अभ्यास। चलो ये हो गया उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन, जिसको जैसे चलो अब ऐसे लेटो। ये थोड़ा थोड़ा तो सबका करा दे रहा हूं, फिर जितने भी मोटे मोटे भाई बहन उनको 100 200 बार करना है। जिनको या 2-3 सप्ताह हो गया उनको 300 400 500 बार करना है। मैं कोई थोड़ी हंसी मजाक की भी बात करता हूं तो बहुत लाइट मूड में करता हूं, उसको ज़्यादा गंभीरता से मत लेना है। हाँ हंसी मत, और जो मैं बहुत गहरी बातें कहता हूं उनको भी हंसी मजाक में नहीं लेना। हाँ कुछ लोग जो बहुत गहरी बातें कहता हूं उसको तो हंसी मजाक में ले लेते हैं, और जो हल्की फुल्की बातें कहता हूं उसको सीरियस ले लेते हैं। स्वामी जी ने मुझे ऐसे बोल दिया। किसी का दिल दुखाने के लिए मैं कभी कोई बात नहीं कहता, है ना। क्यों किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी को टोंट करना। लंबे लंबे श्वास। मैं तो सबको हिम्मत देता हूं, हौसला देता हूं। देखो बहुत बड़ी बात है जीवन की। सच के लिए आपको, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का आश्रय लेते हैं कि कोई भी बात लॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए,
फिर कुछ शास्त्र की बात करते हैं कि वो शास्त्र प्रमाण के अनुसार होनी चाहिए। वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेदवाणी, गुरुवाणी का प्रमाण होना चाहिए। उसमें बुद्ध पुरुषों के वचन क्या कहते हैं, उसमें बाइबल क्या कहती है, उसमें कुरान क्या कहता है, ये सब बातें ना प्रमाण मांगते हैं। शास्त्र के रेफरेंस दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, और एविडेंस मांगते हैं लोग। सत्य को जानने के लिए ये सब कार्यक्रम रचने की जरूरत नहीं। सत्य तो इतना सरल है, जब आप पूरी तरह सहज होते हैं तो आपके भीतर से ही आवाज आती, पुकार आती है। लेकिन मैंने कहा उसके लिए थोड़ा सा मौन होना पड़ता है, लंबे श्वास। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है। महर्षि दयानंद से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर श्री अरविंद से लेकर के भगवान बुद्ध महावीर से लेकर के प्रोफेट मोहम्मद से लेकर के ईसा मसीह से लेकर के जितने भी दुनिया के महान आध्यात्मिक गुरु, वे वैज्ञानिक, वे सब इस बात को कहते हैं कि सारा ज्ञान हमारी आत्मा में ही है। कोई अपने आत्मा कहता हो या अपना मस्तिष्क कहता हो, कुछ तो कहते ही हैं, भीतर है सब। बस हम थोड़े शांत होकर के विचार करें तो मन का विकार उभर करके नहीं आएगा, आत्मा की पुकार उभर करके आएगी, जिसको करके आपको कभी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, कभी आत्मग्लानि ना हो, आप अपना आप को फेस कर सके, कुछ भी ऐसा करके कि जिससे आपको कभी अपने से मुकाबला करने में असुविधा हो। देखो, जिंदगी का एक बहुत बड़ा दुख होता है, उस समय मैंने ये क्यों नहीं किया, और उस समय मैंने ये क्यों कर दिया, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। बचपन में, जवानी में, और कुछ तो बुढ़ापे में भी उल्टे पुल्टे रचनाएं रचते रहते हैं। मैंने ये किया क्यों, अपना कुछ कहते हैं मैंने अपना बुढ़ापा क्यों खराब किया, नेताओं से लेके, हाँ, और फिर घर में ना फिर पैर पड़ते हैं। बड़ी उम्र में पति गलत कर दे तो पत्नियां क्या के सीधे पैर पड़ता है कि एक बार माफ कर दे, तेरा ही हूं, भटक गया था, संभाल ले। उठो सामने से, बोले क्यों मैंने अपना बुढ़ापा खराब किया। कुछ कहते क्यों मैंने अपना बचपन बर्बाद किया, क्यों मुझे जवानी में होश नहीं आया, जवानी में इतनी बेहोशी। चलो भुजंगासन 3 तरह से करवाते ना, अब कमर के लिए चल रहा है। तो सुनो, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे फिर पछताना पड़े, पछतावा। कंधे के ऊपर से देखो, चलो 3 अभ्यास हो गए, ये चौथा है कमर का, भुजंगासन का चौथा अभ्यास। फिर ये शलभासन करो। तो अपनी आत्मा में हर समय परमात्मा एक प्रेरणा देता है। अब कुछ उसको परमात्मा कहते हैं, देखो मैं तो बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, कुछ उसको परमात्मा कहते हैं, कुछ उसको एक अदृश्य अलौकिक शक्ति कहते हैं, कुछ उसको अदृश्य कहते हैं, कुछ उसको भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी कहते हैं। सारी दुनिया के लोग जिस बात को कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है ना भाई। और दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, अपने आप देख लो, अपने भीतर एक प्रेरणा उतरती रहती है हमेशा। ये शलभासन एक तरह से, फिर ये दूसरी तरह से हो गया। चलो ऐसे, इतना तो सभी कर लें, दूसरी ओर से भी कर लें। दस 10 सेकेंड कर, 10 सेकेंड से शुरू करके फिर 20-30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 1 मिनट। और एक आसन का समय मैंने आपको कितना बता रखा है, 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तो समय, और संख्या की दृष्टि से धनुरासन के लिए 100 बार, 5 मिनट से लेकर 100 बार। टाइमिंग की दृष्टि से 5 मिनट्स, और संख्या की दृष्टि से 100 बार। बोले स्वामी जी इतना करना जरूरी है? जरूरी है, इसके बिना पूरा लाभ नहीं होगा।
सीधे लेट जाओ, सीधे लेट के मरकटासन। ये पूरा पैकेज हो रहा है। घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिनी और पैर, बाई और गर्दन, सब करो। यहां योगाग्राम में भोर में उठ करके योग और यज्ञ के साथ आपकी सुबह की शुरुआत होती है। दिन में कम से कम 3 से 5 आहुति देने के लिए यज्ञ में भी जाया करो। बहुत से तुम्हारे प्रारब्ध कट जाते हैं उससे। जीवन अनादि है और अनंत है, इसलिए हमने यहां भोर से ये व्यवस्था की हुई है। योग और यज्ञ से प्रारब्ध दोष भी कटते हैं। अब प्रारब्ध कहने से ये सो कॉल्ड जो साइंटिफिक वर्ड है, ये नाक भोज से कोड़ता है, लेकिन ये जेनेटिक तो मानता ही है ना। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या है? जो हमारे पास, हमारा जिसमें कोई योगदान नहीं है, वही प्रारब्ध है। ये सच है कि सबके पास एक जैसा दिमाग है, लेकिन उसमें ज्ञान, दृष्टि, विजन, उसमें IQ लेवल, मेमोरी एक जैसी नहीं है। ये सच है कि सबका फिजिकल दिल एक जैसा है, लेकिन उसमें भावना एक जैसी नहीं है। ये सच है कि हाथ जैसे एक जैसे, लेकिन कर्म एक जैसे नहीं है। ये सच है कि इंसान का फिजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा, लेकिन उसका करेक्ट एक जैसा नहीं है। तो इसमें कोई तो कारण है। क्या अद्भुत लीला है प्रभु की। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। मरकटासन के 2 अभ्यास हुए, तीसरा भी करो। तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। मरकटासन के बाद पवन मुक्तासन, एक एक या दोनों पैरों से करना, सिर न उठाना। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटित्थानासन, ये कमर के लिए कराते आराम आराम से। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। एक पाद उत्तानासन के बाद दोनों पैर मोड़ लो, बीच से उठा लो, सेतु बंदासन, जिससे जितना बन पाए। श्वास बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच लिया।
और इतना भी ना बन पाए तो पैर मोड़ करके बीच से कमर उठा दो, कुल्ले जमीन पर, सिर जमीन पर रहता, कमर पूरे ऊपर उठ जाती है और फिर नीचे दबा देते। ये जबरदस्त अभ्यास है कमर के लिए। बाईं करवट लेके बैठ। तो ये तो मूल अभ्यास बताए किसके लिए, कमर के लिए। अब गर्दन में, कमर में दर्द है तो ये अभ्यास भी करा देते, 5-7 अभ्यास। चलो कर लो, लंबे लंबे श्वास। ओ तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा। लंबे लंबे श्वास। ओ तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया। ओ थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर अपने भीतर पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। गोल गोल ऐसे घुमाना और हमेशा सहज रहना। इसलिए आपको यहाँ के नियमों में ये सिखाया गया है, सुबह उठ करके योग करो, यज्ञ करो, मौन रहो, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी बनो। बाहर के संसार के खेल तो तुमने बहुत देखे हैं, भीतर की दुनिया में, भीतर के जगत में, अंतर जगत में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में उतरो। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम, पीछे से अंगुलियां ऐसे खुले नहीं, ये रोज आपको कमर के लिए बताते, तो पूरा अभ्यास कमर के लिए हो गया। अब जो योगा फॉर ऑल वाली जो प्रैक्टिस है वो अब शुरू होगी। चलो वज्रासन में बैठ जाओ, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था, यहां आपके कितने रोग, कितने दुख, कितने दर्द हम काटते हैं, बस जो बता रहा हूं उसको पूरा करना। ये जीवन अनादि है, क्या है बोलो, जीवन और अनंत है, और उसके प्रमाण मैंने दिए। संसार में जो दिख रहा है उसको तो आप कैसे नकार दोगे। मैं बहुत ज्यादा प्रश्नशील व्यक्ति हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए मैंने, स्वयं से भी, अपने माता पिता से भी, जितना वो उत्तर दे पाए उतना दे दिया, अपने गुरुओं से भी, बड़ों से बहुत प्रश्न किए। बाद में मैंने प्रश्न पूछने बंद कर दिए, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। मैंने देखा कि सब लोग सहायता तो करेंगे, लेकिन सब प्रश्नों का समाधान अंततः खुद से ही मिलेगा। कपालभाति के साथ करने सारे अभ्यास, जरा गौर से मेरी बातों को सुनना। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है
आपको पता है स्वामी रामदेव वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैश्विक सब प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उसके संदर्भ में आपसे संवाद करता है। और मैं इन सारी घटनाओं के मूल में कुछ बड़ी बातें देखता हूं। जो कुछ चल रहा है ये खाली वर्तमान पर नहीं चल रहा, इसमें अतीत भी सम्मिलित है। और वो अतीत जो है वो किसी एक की बपोती नहीं है, वो सबका साझा है। इस पर भी लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, महापुरुषों के नाम पर, इतिहास के नाम पर, और इसमें खुरापात भी बहुत हुई है। इसलिए एक बात कहता हूं, अतीत के बिना, आधार के बिना कोई चीज खड़ी नहीं होती, और वर्तमान के पुरुषार्थ के बिना सपने खाली सपने रहते हैं। वो एक धोखा है अपने साथ। जीना तो वर्तमान में है, मंडूकासन दो तरह से। जरा गौर से सुनना, ये जीवन के गहरे सत्य आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। जीना तो वर्तमान में है, लेकिन आधार चाहिए अतीत का, और घटना है भविष्य को। अब बहुत लोग तो इसी में उलझे रहते हैं, कुछ अतीत को ही गाते रहते हैं। गांव की भाषा में, हमारा दादा बड़ा पहलवान था। अरे तेरा दादा तो पहलवान है, फिसड्डी मल, तेरा क्या हाल है? अपने अतीत पर गौरव करो। मैं बहुत अतीत के गौरव की बातें करता हूं। मंडूकासन करो, बोलो मेरे दादा आदमी का हाथ पकड़ता और 50 फीट ऊपर फेंक दिया करता। हमारे पास में इतना धन दौलत था। हम भारत के बारे में बात करते हैं, अपने कुलवंश के बारे में बात करते हैं, हमारे पुरखे ऐसे थे। पहली बात तो ये कि हमारे पुरखे सब साझले थे, तेरी एक की बपोती नहीं। इसलिए मैं महापुरुषों के नाम पर जो विभाजनकारी बातें करते हैं, किसी भी, अरे सारी दुनिया में जो भी हमारे पुरखे थे सबका बाप एक भगवान जब मानते हैं तो सब जो उसकी औलादें वो भी सबकी साझली हैं। जब भगवान सबका एक तो पूर्वज भी एक। इसलिए मैं कहता हूं सभी एक समान सभी मान। ये सारा चक्करबाजी सारे संसार में चल रहा है ना, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, पंथों के नाम पर, इसको भी स्वामी रामदेव मिटा रहा है, मिटाएगा। और ये देखना आने वाले 25-50 सालों में सारी दुनिया में जो आपस में टकराव हो रहा है इतिहास के नाम पर, जो टकराव हो रहा है वर्तमान के कुछ बुरे लोगों के कुकर्मों के कारण से, और भविष्य के भय दिखा करके जो आपस में लड़ा रहे हैं, ये सारे खत्म होंगे। झंझावात, आगे झुक जाओ, थोड़ा रुको और कपालभाति करो। तो चलो, मैं कह रहा था संसार की बातें हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर तुम पर केंद्रित हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर में करीब, अब मैं 10 बातें बता रहा हूं, 10-12 कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। इस जन्म में तुम्हें बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर मिला है, बॉडी की जो शेप मिली है, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। जिस भी कुलवंश में तुम्हारा जन्म हुआ, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। जैसे तुम्हें रोगी निरोगी देह मिला, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। ये सीधा सीधा प्रारब्ध है। क्या है? ये सीधा सीधा प्रारब्ध है, जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं गोरा हूंगा कि मैं काला। और गोरा काले में कोई फर्क नहीं है। किसी की चमड़ी थोड़ी सी गोरी हो जाए ना तो छोड़ यूं, दूसरों ने यूं देखा है तो फालतू में पता नहीं कहां से पैदा हो गए, जैसे वही धरती पर पैदा हुई। भाई इसमें क्या फर्क पड़ गया? भगवान ने ये सारी दुनिया जब बनाई तब कुछ लोग बहुत अच्छे पक गए, वो थोड़े काले हो गए, थोड़े कम पके रह गए, थोड़े गोरे हो गए, कुछ बीच के हमारे जैसे हो गए। मीन्स ये तो फालतू के काम, थोड़ी जेनेटिक डिफरेंस है। और अब पूरी दुनिया में गोरे काले का भेद खत्म हो गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं। श्वास बाहर छोड़ो, सुनो। लेकिन एक बात और सुन लो, तुम गोरे हो, काले हो, नाटे हो, छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, इसमें कभी भी आत्मग्लानि में मत पड़ना। कुछ लोग इसी में उलझे रहते हैं, स्वामी जी मैं वो छोटी रह गई। अरे छोटी रहेगी तो बेटा कोई बात नहीं, अपने कर्मों से बड़ी हो जाना। फिजिकल एक्सप्रेशन तो तुम्हारा 5-6 फीट है। और ये हमारा डॉक्टर बैठा है पार्थ सूर्यवंशी,
6 फीट 6 इंच का पूरा, इससे ज्यादा तो ठीक भी नहीं रहता। हाँ आगे झुको, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा कद नाटा भी हो जाए कोई बात नहीं, तुम गोरे काले कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी को कुछ अंग भंग भी हो जाए, कोई लंगड़ा लूला हो जाए, कुछ काना हो जाए, कुछ कैसे भी कुछ भी हो जाए, कुछ जल फल जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी आत्मग्लानि में मत जीना। कितने कितने रोग हो जाते लोगों को। अभी कितना महान साइंटिस्ट, क्यों उसी पे चलता था व्हीलचेयर पर, क्या नाम था उसका, स्टीफन हॉकिंस। क्या फर्क पड़ता है उसको, पहले तो ठीक था, वो बाद में गड़बड़ होगी, हो गया हो गया। अब किसी का पति बीमार हो गया, किसी का बच्चा बीमार घर में पैदा हो जाता है, हाँ 30 साल की उम्र में, हाँ इसलिए कह रहा हूं। तो अभी थोड़े दिन पहले ही शरीर पूरा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। सुनो, आगे झुके मंडूकासन के बाद ही योग मुद्रासन हो गया, पैर सीधे कर लो। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो तुम हो आज ये एक जन्म का कारण नहीं है। सबकी मेधा, सबसे बड़ा प्रमाण जो भगवान का प्रमाण मांगते ना, सबसे बड़ा प्रमाण तो आप ही हो। एक कर्मफल व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था है। देखो, करो वक्रासन। सबके भीतर जो अलग अलग प्रतिभा है ना, ये इस जन्म का पुरुषार्थ तो है ही इसमें, लेकिन इस जन्म के कारण से ही जो कुछ हमारे जीवन में है वो नहीं हो रहा। मैं पूरी तरह से पुरुषार्थ को मानने वाला व्यक्ति हूं। आपने देखा होगा मैं कभी किस्मत का रोना नहीं रोता, और मैं कहता हूं जो इंसान के रूप में पैदा हो गया उसको तो किस्मत का रोना धोना बंद कर ही देना चाहिए। भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया तो मानो सारे दुर्भाग्य का अंत हो गया और सारे सौभाग्य का उदय हो गया। भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया तो मानो शैतान की मौत हो गई। इतना बड़ा भगवान ने हमें सौभाग्य दे रखा, लेकिन इसमें भी सबका कार्यक्रम एक जैसा नहीं है। कपाल भाती करते रहो इसमें, अब तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। हाँ, करो, लेकिन तुम्हारे शरीर में अलग अलग जेनेटिक रोग है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, यही प्रारब्ध है। और किसी किसी को तो सपने इतने बुरे बुरे आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सपने आते हैं, आंख बंद होते ही पता नहीं कितने जन्मों का चक्र शुरू हो जाता है। ये बुरे बुरे सपने इस जन्म के तो आते ही, अनेक जन्मों के सपने आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, जो जिंदगी में कभी नहीं देखा। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुर्बा जोड़ा। ये भानुमती कहाँ पैदा हुई थी भाई? ऐसे सपने आते हैं, आदमी सपनों में परेशान रहता है, जीते जी परेशान रहता है। खुली आंखों से जो जिंदगी में देखता है उससे परेशान रहता है। बहुत तरह की दिक्कतें हैं। सुनो, एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से कर लो। कितनी ही परेशानियां हो, और कई बार आदमी इतना अच्छा करता है फिर भी एक के बाद दूसरे संकट आते जाते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण भगवान के होने का हमारी प्रतिभा है, हमारा मस्तिष्क है। और कहते हैं कोई अच्छा कर्म करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है तो क्या मिलता है उसको? अच्छा दिमाग मिलता है। क्या मिलता है? बोलो, जोर से बोलो। अच्छा दिमाग मिलता है, और उस अच्छे दिमाग से व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। दुनिया की ऐसी दौलत जिसको कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता। जैसे मैंने बीच में बहुत आंधी और तूफान झेले, मैंने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन स्वामी रामदेव से स्वामी रामदेव का विचार, उसका संकल्प, उसकी भावना और उसके कर्म तुम छीन नहीं सकते। कर लो, क्या करो? तो सबसे बड़ी दौलत है भगवान की हमारा विवेक, हमारी दृष्टि, हमारा संकल्प, हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास, हमारा पुरुषार्थ करने का स्वभाव। ये स्वभाव भी पूर्व जन्म से मिलता है। कुछ बच्चे जन्म से ही बड़े शान, धैर्यवान, प्रज्ञावान, शीलवान,
दिव्य, ऐसे बच्चों की खोज मैंने भी शुरू कर रखी है। और ऐसे बच्चों को मैं 3-3 साल के बालकों को पढ़ा रहा हूँ। 3+ एजुकेशन की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो तो गई, एजुकेशन कहीं नहीं है। अकेला पतंजलि योग पीठ है जहां हम 3+ के बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वक्रासन हुआ, चलो अब गोमुखासन। गोमुखासन करो। तुमको कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं। तुम्हारे घर में एक ही कुल में पैदा होते हैं। मैंने जिस माता पिता की कोख से मैं पैदा हुआ वहां पर भी देखा, और भी तमाम पूज्य आचार्य भाषण जी को भी देखा, और नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, और जो है मेरा अब्दुल कलाम जी के साथ भी और उनके भाई के साथ भी संबंध है। मैंने सब दुनिया के छोटे बड़े बहुत कहीं पर भी देख लो। रिलायंस के भी जो है धीरू भाई अंबानी के 2 बालक हैं, एक मुकेश और एक, दोनों के रास्ते कैसे पैदा तो एक ही मां से हुए। इफ आप केवल फिजिकल चीजों में विश्वास रखते हो तो 2 प्रतिभाएं अलग क्यों हैं? एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही खून से पैदा हुए, एक ही जैसा वातावरण में पले हैं, एक ही जैसा खाना खाया है, एक ही जैसा कोकिला बहन का और धीरू भाई अंबानी का प्यार पाया, फिर दोनों अलग अलग क्यों? कुछ तो चक्कर है। वो क्या है? वह है भगवान की व्यवस्था, वह है भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था, वह है प्रारब्ध। अच्छा चलो ये तो ये हो गया। और बहुत सी चीजें ऐसी जिंदगी में जिसका हमें कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं देता, और हमारे रोज उन सत्यों से हम रूबरू होते हैं। कपालभाति भी करते रहो, कुछ तो ज्यादा ही गहरे खो गए। स्वामी जी ये तो उथल पुथल बहुत चल रही है। इसलिए कहता हूं ये सारी उथल पुथल किसी भी दवाई से नहीं मिटेगी, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। प्रारब्ध तो है, इसको ये प्रारब्ध को ठीक करने का तरीका क्या है? बहुत तरह के मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे देता हूं। अब देखो मेरा स्वभाव है, अब अपना बताता हूं। चलो इधर उधर की ज्यादा कहानी सुनाऊंगा ना तुमको। बहुत सी चीजों में बहुत तरह के प्रश्न, प्रति प्रश्न एक के बाद दूसरा ऐसी कड़ी आती है, आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ से करो। मेरा स्वभाव कैसा है? मैं स्वामी रामदेव क्या है? तुम ये योगाग्राम से, निरामयम से, पतंजलि योग पीठ से, पतंजलि ब्रांड से जो भी मैं सेवा कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, जो भी मेरे जीवन की सफलताएं हैं, विजय हैं, उपलब्धियां, मेरे योगदान, उससे मेरा मूल्यांकन मत करो। ये सब बाय प्रोडक्ट है और ये मेरा मकसद भी नहीं है। जो आप देख रहे हो ये मैं हूं ही नहीं। जिसको तुम स्वामी रामदेव देख रहे हो वो स्वामी रामदेव है ही नहीं। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, जिसमें ना पतंजलि ब्रांड है, कोई है दिख रहा है कहीं? लिखा है कहीं पतंजलि लिखा है स्वामी रामदेव के ऊपर? ना यहां पतंजलि योग पीठ है, ना यहां दिव्य योग मंदिर है। सैकड़ों ट्रस्ट, कंपनियां और सारे ये इतना बड़ा विस्तार, 600 जिलों में 5000 तहसीलों में 2.5 लाख गांव में करोड़ों लोग होता। तुम स्वामी रामदेव को ये देखते हो। स्वामी रामदेव वो है ही नहीं जिसको तुम देख रहे हो। ओह कितना बड़ा साम्राज्य है स्वामी रामदेव का, कोड़ी पास में है नहीं। लंगोटी और धोती भी दूसरों की दी हुई पहनता है एकदम फटी चरमल। सुनो, सीधे बैठो, कपालभाति करो। स्वामी रामदेव क्या है? स्वामी रामदेव सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। स्वामी रामदेव मातृभूमि का भक्त है, धरती माता का भक्त है। स्वामी रामदेव माता पिता का, स्वामी रामदेव गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का भक्त है। स्वामी रामदेव उठते ही धरती माता को, माता पिता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करता है। ये स्वामी रामदेव। और फिर क्या काम करता है स्वामी रामदेव? मैं क्या हूं? मैं सुबह उठते ही ये सोचता हूं कि आज शाम तक मुझे इतने अच्छे अच्छे काम करने हैं कि मुझे यदि कल ना भी जीना पड़े और दुनिया से जाऊं तो मुझे संतुष्टि रहनी चाहिए कि जिसके लिए मैं धरती पर आया था मैंने कर दिया, कल को और बोनस में मिलेगा तो और कर लेंगे। ये विचार स्वामी रामदेव, ये संकल्प स्वामी रामदेव, ये श्रद्धा, ये निष्ठा, ये योग निष्ठा, ये कर्म निष्ठा, ये सेवा निष्ठा, ये पुरुषार्थ निष्ठा, ये गुरु निष्ठा,
ये स्वामी रामदेव। अब बताओ, स्वामी रामदेव को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। चलो सीधे लेटो, सीधे लेटो, अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। उत्तान पादासन 1 मिनट, पवन मुक्तासन 1 मिनट, नौकासन 1 मिनट। चलो शुरुआत करते हैं पवन मुक्तासन से। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट होगा, मैं कह रहा हूं। करो, कपालभाति करो। भांति भांति की भ्रांतियां हैं, इसलिए चलो एक भजन सुना देते हैं, नहीं तो गुरु बिन कौन बतावे, कौन रास्ता दिखाए। इतनी जीवन में समस्याएं, इतने संकट, इतने झंझावात, इतने आंधी और तूफान, इसलिए कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदमायातनास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पवन मुक्तासन 1-1 मिनट करो। कौन बताबे बाट गुरु बिन, कौन बताबे बाट। उत्तान पादासन पे 1-1 मिनट। कौन बताबे बाट गुरु बिन, कौन बताबे बाट। बड़ा विकट यम घाट, बड़ा विकट यम घाट रे। कौन बताबे बाट गुरु बिन, कौन बताबे बाट। तुम्हारा प्रारब्ध भी काट रहा, तुम्हारे रोग काट रहा, तुम्हारे सारे क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बीपी शुगर थायराइड, ये ओबेसिटी, ये कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम तरह की बीमारियां जिनको सारा संसार जिनसे डरा हुआ है और कह रहा है इनका कोई इलाज नहीं, वो तो हमने मिटाई दी है और मिटा देंगे। तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध भी योग से, यज्ञ से, ध्यान से, मौन से, जप से, तप से, भजन से, कीर्तन से काट रहे हैं। एक मिनट करना, 1 मिनट के बाद थोड़ा सा पैर नीचे लिया, 1-1 मिनट करने का अभ्यास करो। 1-1 मिनट ना हो पाए तो आधा मिनट तो करो, लय के साथ करो। चलो दूसरी बार कर लो, आधा मिनट करके ही कर लो। पवन मुक्तासन के बाद नौकासन। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, हाँ अहंकार की लाट। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, हाँ अहंकार की लाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ मोह संघार। कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यम घाट रे, बड़ा विकट यम घाट। फिर से कौन बता आधा मिनट। गुरु बिन, कौन बतावे। 2
2 राउंड कर लो, 3 राउंड कर लो, 5 राउंड कर लो, करना पूरा है, अधूरा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बहुत बड़ा सत्य मैं हमेशा कहता हूं, पूर्णता के साथ करो हर काम, दिव्यता के साथ, और पूरा ज्ञान, पूर्ण विवेक, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ। इसलिए मैंने एक वाक्य बोला हुआ है, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से जो कुछ आप करते हो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य, सफलता, विजय का, उपलब्धियों का, जीवन का मूल मंत्र। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, चलो कर लो। आधा मिनट से ज्यादा भी नहीं कर पा रहे हो तुम, करो, आधा तो करो। जीवन में बहुत भ्रांति है, बहुत उलझन है, बहुत अवरोध है, पग पग पर संकट है, उनसे गुरु पार लगाते हैं, नहीं तो आदमी न जाने कहां से कहां भटक जाता है। मद मस्तर का मेघा बरसत, मद मस्तर का मेघा बरसत, माया पवन बह जात, माया पवन बह जात। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरनो कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट रे, कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यमघाट, बड़ा विकट यमघाट, कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट। गुरु राह दिखाते, मंजिल तक पहुंचाते, जीवन का गंतव्य बताते हैं। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कोई कर सके तो कर लेना, नहीं तो थोड़ी देर शवासन कर लो। शवासनों के अंत में थोड़ा शवासन भी आवश्यक है, इससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस सब कुछ, बीपी, शुगर, स्ट्रेस एकदम सहज अवस्था में आ जाता, समत्व में आ जाता। समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते। आपको हमने सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के साथ भी योग करके कई बार मैंने बताया हुआ, बीपी, शुगर, थायराइड, वेट में एक एक क्षण में और एक एक घंटे में, 2-2 घंटे में क्या क्या लाभ होता है वो भी सब मैंने आपको बताया हुआ है। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, आपस में रगड़ो, दोनों हाथों को आंखों पर रख लो, आंखें खोलो, बाएं करवट लेकर के बैठ जाओ। लगभग 1 घंटे में स्थूल क्रियाएं सारी करवा दी आप।